देखो क्लास 10 का जो चैप्टर 8 है है ना, उसका एक्सरसाइज कितना है 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें कहा है क्या कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपनी उत्तर पुष्टि करना है, मतलब उसका कारण भी बताना है। साथ साथ इधर ध्यान दो, साथ साथ ये भी कहा है, देखिएगा यहाँ पर ये आपको 5 क्वेश्चन है, पांचों को आपको बताने के लिए कहा गया है। और पहला लिखा है कि साइन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट इक्वल टू साइन ए और यहाँ प्लस साइन बी है। यहाँ पर ए और बी दोनों एक साथ रखा गया है, जबकि यहाँ पर अलग अलग रखा गया है। फिर उसके बाद है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं, वो बोल रही है, पूछ रही है। थीटा में वृद्धि होने के मतलब डिग्री का वृद्धि, मतलब थीटा मतलब डिग्री, वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये पूछ रहा है होता है या नहीं होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है क्या। और पांचवा बोला है कि ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये आपको बताना है कि परिभाषित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहला तो देखेंगे कैसे इसको बनाना है, तो ये साबित करना है कि सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि ए और इक्वल टू बी हम मान लिए 30 डिग्री, क्या मान लिए 30 डिग्री मान लिए, कि भी देखना चाहते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, पहला का तो इस तरीका से देखेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ऊपर, क्या है जी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हल कर रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ मान लिए कि हाँ ए और बी क्या है 30 डिग्री मान लिए। अब ध्यान देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन ए की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री और प्लस बी की जगह 30 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री, चलेगा, क्योंकि हम पहले ही मान लिए। और ये साबित करना है कि देखना है कि क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। अब ये बताइए दोनों डिग्री जुटेगा कितना हो जाएगा, 30 कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब ये तो नहीं है, ये तो अलग अलग है। अब इसका वैल्यू रखना है, बताइए तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। अब बताइए साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/, ठीक है, यहाँ दोनों का 1/2। अब यहाँ देखिए √3/2 है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये कटेगा कितना बार, एक बार में एक से ऊपर गुना, यहाँ एक बार में एक से ऊपर गुना, ठीक है। और 2 क्या हो जाएगा 2 होगा, पक्का साइन ही ना है, सब ठीक है, साइन है सब ठीक। अब ध्यान दो, ये तो कट गया। ई पहले बताओ क्या ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि इक्वल नहीं है, तो ये असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। ये क्या हो गया, असत्य हो गया। बात समझ आ गया कि कैसे बना। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि ए और बी का मान लेंगे, ए और बी का डिग्री मतलब इसके इक्वल कुछ डिग्री मान लेंगे, उसके बाद इसको हम बना के देखेंगे साबित होता है या नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये इक्वल होता है या नहीं होता है। बात समझ गए। तो ये सब जब हम रखने के बाद बनाए तो पता चला कि क्या है, असत्य है, इसका अलग और इसका अलग वैल्यू आएगा, ठीक है।